जिस तरीके से हमारा देश तुकाराम मुंडे जी को स्टार बना रहा है, उससे हमें समझ में आता है कि एज अ नेशन हमारे स्टैंडर्ड इतने गिर चुके हैं कि हम किसी को बस उसका काम करने के लिए सिर पे चढ़ा रहे हैं। अगर आपकी भी सोच बिल्कुल इसी तरह है तो आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे देश में सरकारी नौकरी पाने का मतलब ही बन चुका था ऊपर की कमाई खाना और चिल करना। बट आईएएस तुकाराम मुंडे जी ने इस देश में ईमानदारी को फिर से कूल बनाया एंड इस इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा असर देखने मिला हमारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एफएसएसआई पर, जिनका नाम काफी ज्यादा खराब हो चुका था एंड लोगों ने इनसे उम्मीद रखना ही बंद कर दिया था। पर हाल फिलहाल में इन्होंने भी अपना गेयर शिफ्ट कर दिया है, जिस दौरान इनका सबसे बड़ा एक्शन देखने मिला लिकर ब्रांड्स के ऊपर, जहां इन्होंने फेमस ब्रांड्स जैसे ओल्ड मॉन्क, रॉयल चैलेंजेस एंड एंटीक्यूटी के मल्टीपल वेरिएंट्स को बैन कर डाला। बट हमने एक चीज नोटिस की है कि जो लोग ये ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं उन्हें आइडिया ही नहीं है कि उनके फेवरेट ब्रांड्स आखिरकार बैन हुए क्यों। एंड ट्रस्ट मी, रीजन काफी ज्यादा कंसर्निंग है जो एज अ अल्कोहलिक आपको पता होने चाहिए। जहां हम ये तो नहीं बताने वाले कि इससे हेल्थ पे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनीवेज आप इन्हें हेल्थ के लिए पी भी नहीं रहे थे। बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांड्स आपको बेवकूफ बना रहे थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखने मिला है ओल्ड मॉन्क के द्वारा, जिनके XXX वाले वेरिएंट पर लिखा होता था 7 years ब्लेंडेड रम। बट एफएसएसआई ने खुलासा किया कि ये लोग रम को एज करने की जगह इसमें रम का फ्लेवर डाल के बेच रहे थे। इसको समझने के लिए ये समझो कि एज रम वो होती है जिसमें मोलासिस का यूज किया जाए एंड उसे सालों तक एज करवाया जाए। बट ओल्ड मॉन्क इस प्रोसेस को स्किप करके अपनी बॉटल्स में न्यूट्रल स्पिरिट्स मिला देते थे, जिसका कोई फ्लेवर नहीं होता, एंड फिर उसमें रम जैसा फ्लेवर एंड स्मेल देने के लिए उसमें रम का फ्लेवर मिला देते। एफएसएसआई ने बताया कि इनके 7 years ब्लेंडेड वाली बॉटल्स में सिर्फ 5% ही एज्ड रम है, बाकी सब न्यूट्रल स्पिरिट एंड फ्लेवर्स है। एंड इसी कारण ओल्ड मॉन्क के ये 3 वेरिएंट्स, मैकडॉनल्ड नंबर 1 का ये रम, एंटीक्यूटी की ये ब्लू वाली विस्की एंड ये मल्टीपल लिकर बॉटल्स बैन कर दी है। एंड बाकी ये मल्टीपल ब्रांड्स को बैन करते हुए एफएसएसआई ने कहा कि ये लोग सब स्टैंडर्ड सामान बेच रहे थे। ये रम या विस्की नहीं बल्कि रम एंड विस्की फ्लेवर्ड लिक्विड बेच रहे थे, जो कि कस्टमर्स के साथ नाइंसाफी है। अब इस बैन को चैलेंज करते हुए इन ब्रांड्स ने कोर्ट को कहा कि बैन हटा दो, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, हम सारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। बट कोर्ट ने उन्हें कहा है कि बैन अगर हटवाना है तो अपने बॉटल्स पर फ्लेवर्ड लिकर लिखना शुरू कर दो। एंड अब आप सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिन्हें इन डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड दूसरी बात, आप ये समझो कि तुकाराम मुंडे जी की बढ़ती हाइप के चलते देश में एक फूड सेफ्टी रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। अलग अलग कलर का खाना मिलना बंद हो गया है, किचन में साफ सफाई को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, लोगों में भी अवेयरनेस देखने मिल रही है। एंड अब इंडियन लास्ट मसाला बेचने वाले शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन तीनों को शोकेस नोटिस भेज दिया है तुकाराम मुंडे ने। और अब मैटर सही में गर्म हो गया है, क्योंकि तुकाराम मुंडे ने भी कह दिया है कि अगर मुझे रिश्वत देने का ख्याल दिमाग में हो तो 100 बार सोच लेना। देखो, वैसे तो 21 साल में 25 बार ट्रांसफर हुआ है तुकाराम मुंडे का, और फाइनली 25 मई को ये बनते हैं महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर, और फिर शुरू होता है रेड्स का सिलसिला। और पता है कितनी रेड्स? 2 महीने में 1100 रेड, यानी हर दिन के हिसाब से 18 से 20 रेड, जिसमें की चर्च गेट की आइकॉनिक रुस्तम आइसक्रीम शॉप, नूर मोहम्मदी और शालीमार के लाइसेंस फूड सेफ्टी रेगुलेशन और हाइजीन रीजंस के चलते एकदम बंद। साथ ही 33 गुटखा माफियाओं को सलाखों के पीछे और 274 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। यहाँ तक कि मुंडे साहब की मार से तो कोर्ट की कैंटीन भी नहीं बच पाई, क्योंकि जितनी जगह उन्होंने रेड मारी थी उनमें से हाई कोर्ट की कैंटीन भी एक थी। मुंडे का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि महाराष्ट्र के सिटिंग MLA ने खुद ये बात बोली है कि तुकाराम मुंडे को हटाने के लिए ड्रग माफिया और अडल्ट्रेशन लॉबी 250 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर चुकी है। और अब खाने में मिलावट तो छोड़ो, हमारे तो बर्तन धोने वाले डिश वॉशर्स में भी 8% LAS जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। देखो, बीको नाम का एक स्टार्टअप है और रिसेंटली उनका एक एड आता है जिसमें उन्होंने ओपनली अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड के अंदर स्पेसिफिक केमिकल LAS को हाईलाइट कर दिया। अब ध्यान से समझो, LAS एक क्लीनिंग इंग्रेडिएंट होता है जो कि ग्रीस या फिर डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपको स्किन इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। अब देखो, जब कभी भी हम कोई डिश वॉशर या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम उसके आगे का लेबल तो पढ़ लेते हैं, बट उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते। तो ये सब चीजें देखते हुए बीको लॉन्च करता है अपना नेचुरल डिश वॉशर, जिसमें LAS जैसा कोई केमिकल नहीं है। इवन इन्होंने तो अपने एड में सीधा QR कोड ही दे दिया है, ताकि लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय एक्चुअल लैब रिपोर्ट्स को खुद वेरीफाई कर सकें। और मुझे लगता है कि ऐसा सभी ब्रांड्स को करना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स का ही है, क्योंकि ब्रांड सिर्फ फैंसी क्लेम्स के सहारे अब नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग भी QR को